आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या कंफर्म कर सकते हैं मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं? मुझे लगता है कि आज आवाज़ कुछ डिस्टर्ब है क्योंकि मौसम गड़बड़ होने की वजह से। दोस्तों, सेशन की आज शुरुआत करते हैं और सेशन रहेगा, टेक्निकल सेशन रहेगा और उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। जिन लोगों के कंपनी से कनेक्ट हो गए थे उनमें बहुत कुछ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लिस्ट जारी है और ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। और फिर भी जिनके रह गए हैं तो आज कांटेक्ट कर लें, क्योंकि बाकी का जो लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है उसमें करेक्शन के लिए, क्योंकि जब करेक्शन होता है तो कुछ समय के लिए इंटरनली ब्रेक डाउन लेना पड़ता है, तब जा कर के करेक्शन होता है। तो हर समय ब्रेक डाउन नहीं ले सकते हैं, तो कुछ समय के बाद में वो लिया जाता है। तो वो लिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो उसमें मैं समझ पा रहा हूँ कि आज वो करेक्शन सभी हो जाएंगे जो भी पेंडेंसी है। और फिर भी भूल बस अगर कल के डेट में किसी का अगर कंपनी से कनेक्ट हो गया है, केवल कल की डेट का, बाकी तो सब आ चुके हैं, कल की डेट का हुआ है तो वो भी अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हम MST ब्लॉकचेन के बारे में जो बात करते आ रहे हैं और सुबह शाम को रोज़ाना जूम सेशन भी रहता है और ऑफलाइन इवेंट भी शुरू होने जा रहे हैं। और बस ये है कि हमारे बताने का और सामने वाले को समझाने का एक तरीका होता है। आप कभी भी शॉर्टकट रास्ता बता करके यहाँ इस ब्लॉकचेन पर लेके ना आए, क्योंकि हमें कुछ हमारी पिछली वाली कुछ हैबिटें हैं दूसरी जगह की, उन हैबिटों में हमें कुछ न कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सामने वाला प्रॉपर तरीके से समझ सके। उसे बताना पड़ेगा कि हाँ, ये ब्लॉकचेन आखिरकार है क्या चीज़, यहाँ वैलिडेटर बन के कितना यहाँ से संभावना बनती है। अगर पिछले वैलिडेटर नहीं बने हैं तो वैलिडेटर यहाँ बन करके क्या लिया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ROI होता है, और उसमें मैं बता दूं कि ये लगाना है और ये पर डे आता रहेगा, इतना हो जाएगा तो आप विड्रॉल कर पाएंगे। और उसमें वो एक आंकड़ा लगाता है कि मैं इतना लगा दूंगा, इतने समय में इतना हो जाएगा, और देखिए कि वो समय नहीं आ पाता है। और आपने यहाँ देखा होगा कि जिस दिन से हमने शुरू किया है और जिस दिन से आपने शुरू किया है, उस समय से आज तक कभी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई परिवर्तन नहीं है। वही 5% से लेकर 20% तक का डिस्ट्रीब्यूशन है और यही डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा, क्योंकि MLM की तरह से न कोई लेवल प्लान है ये और नहीं कोई और तरीके से है। सिर्फ ये है कि प्रिंट का आपका 5% है और डिस्ट्रीब्यूटर पर 10% है, सब फ्रेंचाइजी पे 15% और फ्रेंचाइजी पे 20% है। जैसे कि ये मॉडल होता है LIC का होता है या और भी कुछ इस तरह के सेक्टर के होते हैं, वहाँ क्या है कि सीलिंग पे वो परसेंटेज मिलता है, वही चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। चलिए चलते हैं, जो लोग वैलिडेटर बनते हैं, उन वैलिडेटर जो लोग बने हैं या बनने जा रहे हैं, उनको क्या मिलता है, क्या उनको रुपए मिलते हैं, क्या मिलता है? नहीं। जैसे कि अब तक बाकी की जो ब्लॉकचेनों के उस जगह पे मदर कॉइन मिलता है उनका, वही आपको MST ब्लॉकचेन में वैलिडेटर को मिल रहा है। मिलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ कोई भी व्यक्ति वैलिडेटर बनता है तो उस व्यक्ति को 20 साल तक के लिए यहाँ से रिवार्ड टोटल आएगा, और उसमें से जो टाइम निकलता जा रहा है वो उन्हीं 20 सालों में से निकल रहा है। जो व्यक्ति जितना लेट होगा उतना उन्हीं 20 सालों में से निकलेगा। यानी नवंबर से शुरू होने वाले व्यक्ति को कब तक मिलेगा? उसे 19 साल ही मिलेगा। चलिए कुछ हम पिछले आंकड़ों पे बात करते हैं। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति ये कहे कि MSTC का रेट इतना हो जाएगा या इतना हो जाएगा या यहाँ पहुंच जाएगा, ये किसी भी तरह का कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। ये हर किसी का अपना अपना एक अनुमान होता है। जो व्यक्ति क्रिएटर होता है उसे भी खुद भी नहीं मालूम कि रेट क्या जाएगा, क्योंकि रेट डिपेंड करता है यूज केसेस, डिपेंड करता है डिमांड, डिपेंड करता है सप्लाई, सर्कुलेट सप्लाई, इन पर डिपेंड करता है। जरा थोड़ा सा गहराई में MST ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है उसके बारे में समझते हैं। उसको समझने के लिए ये है
कि ओवरऑल यहाँ कितनी सप्लाई है। इसकी सप्लाई 810 करोड़ की है, जो कि 810 करोड़ की सप्लाई ये मैक्सिमम सप्लाई है, इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। बर्निंग में जाएगा, अलग जाएगा, और उसमें बर्निंग के अलावा कुछ वॉलेट ऐसे होंगे जो वॉलेट ही लोग भूल जाएंगे, तो उनको वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के जो जितने भी लोग वॉलेट भूल गए उनका वो गया, और वो न तो सर्कुलेट में तो दिखाएगा बट वो सर्कुलेट नहीं होगा। नहीं, सर्कुलेट में तो इसलिए दिखाएगा क्योंकि काउंटिंग में है। कुछ चीज़ें पे अभी चलते हैं, उससे पहले हम जरा देखते हैं MST ब्लॉकचेन का जो एक्सप्लोरर है उसको हम कैसे खोलेंगे और वहाँ क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। रेगुलर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे देखते हैं। बीच में आप हैंड रेस न करें, आपको भरपूर टाइम दिया जाता है संडे के दिन आपकी बात को रखने के लिए। बाकी आपको रखना है तो अपने फ्रेंचाइजी या उनसे रखें। बीच में हैंड रेस करके आप मुझे नहीं मालूम क्या बताना चाहते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि हाँ कोई बात चल रही है तो बीच में कैसे लिया जा सकता है, या तो जब मौका दें तब आप अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके एक्सप्लोरर को आप चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ चेक करनी है और क्या क्या यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, उसमें से कुछ झलक आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ स्क्रीन को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद में देखते हैं और फिर देखेंगे कुछ चीज़ें और हम देखते हैं जो कि हमारे काफ़ी हमें मदद करेंगी हमारे डिसीजन लेने में। यहाँ से हम स्क्रीन को शेयर करते हैं। आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो आपको स्क्रीन साफ साफ दिखाई दे जाएगी। चलिए हम अब चलते हैं आगे, यानी MST एक्सप्लोर को कैसे खोलेंगे और दूसरे एक्सप्लोर को हम कैसे खोलेंगे, इन पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ से देखिए, इनको देखने के लिए हमें कहाँ जाना है। आप जाएंगे यहाँ किसी भी ब्राउज़र को खोलेंगे, चाहे वो क्रोम हो, मोजिला हो, फायरफॉक्स हो, इनमें से किसी को भी खोलेंगे। उस जगह पर खोलने के बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद में आपको जाना है, यहाँ खोलेंगे आप mstscan.com खोलेंगे। जैसे ही आप इसे mstscan.com को सर्च करेंगे आपका इंटरफेस किस तरीका का आएगा। आपका इंटरफेस ये जो आ रहा है, यहाँ आपको क्या क्या चीज देखने के लिए मिलेगा उस पर बात करते हैं। यहाँ देखिए, ये आ गया है, इंटरफेस आ गया है। इस इंटरफेस में आप ये देखिए कि क्या चीज दिखाई देगी। यहाँ आपको ये ब्लॉक बन रहे हैं। लेटेस्ट ब्लॉक कौन कौन से ब्लॉक है, कितने टाइम पहले ये ब्लॉक बना है, उस ब्लॉक के अंदर कितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, किसी में हो रहे हैं किसी में नहीं हो रहे हैं। लेटेस्ट ब्लॉक है, बाकी के ये इन ब्लॉकों में ट्रांजैक्शन होते जाएंगे और ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए चले जाएंगे। तो और चलते हैं, यहाँ से लेटेस्ट ट्रांजैक्शन ये दिखा रहा है, कहाँ से निकला है, कहाँ पहुँचा है, उसको भी दिखा रहा है, और उसकी वैल्यू क्या क्या वैल्यू है, कितनी फीस कटी है, वो सब सारी चीज़ दिखा रहा है। इसके अलावा और क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा 8.74 यानी लगभग 8.9 लाख ट्रांजैक्शन इसके डेली के एवरेज इस समय का चल रहा है। फिर समझ लीजिए 8.74 के यानी इसका मतलब ये हुआ 8.9 लाख ट्रांजैक्शन डेली का चल रहा है। ब्लॉक का एवरेज टाइम वही 3 सेकंड का चल रहा है, और यहाँ अब तक टोटल ब्लॉक बन चुके 96,84,450 ब्लॉक बन चुके हैं। अब तक जो टोटल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उसमें जो हो चुके हैं 15,62,865 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। टोटल एड्रेस जो इस पर बन चुके हैं MST ब्लॉकचेन पे, वो एड्रेस आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो आपको यहाँ फ्रंट पे ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि 1,13,934 ट्रांजैक्शन एड्रेस बन चुके हैं। ये अब समझना होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग है और ये प्रोसेस अलग है, दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा।
किसी व्यक्ति ने MST ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अगर उसने अपना वॉलेट कनेक्ट नहीं किया है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। यानी रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, वॉलेट कनेक्ट नहीं किया, उसने एयर ड्रॉप नहीं लिया तो वो इसमें शामिल नहीं है। बट जितने लोगों ने एयर ड्रॉप लिया है या वॉलेट को कनेक्ट किया है वो लोग इसमें शामिल हैं। 1,13,934 में शामिल है। ये फिगर कभी कम नहीं होगा, ये फिगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में लोग बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 1,13,934 के अंतर्गत कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक वैलिडेटर बन चुके हैं। उनको देखने के लिए आप यहाँ जाएंगे, टोकन पे जाएंगे, आप बने रहना और अभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी आगे की बहुत सारी चीज़ें अभी आपको और दिखाई जाएंगी जो कि टेक्निकल के रूप में समझने में आपको मदद करेंगे। यहाँ चलते हैं, इसमें आप देखेंगे वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन ये कितने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ है टोटल 37,429 होल्डर हैं। यानी इसमें वो वेरीफाई होल्डर हैं जिन्होंने एक फ्रैक्शन से लेकर के और मल्टीपल फ्रैक्शन परचेज किए हैं। वो यहाँ उनकी संख्या 37,429 है, और 37,429 संख्या छोटी नहीं होती है। अगर इस संख्या को आप उनके नाम नोट करने लग गए तो आप ये देखिए कि कितने महीने लगेंगे जो कि आप 37,429 नामों को लिख पाएंगे किसी डायरी में, किसी कॉपी में। जब तक ये पूरे नहीं हो पाएंगे तब तक संख्या ये और बढ़ती जाएगी। डेली की इनकी संख्या बढ़ रही है। अब इन लोगों ने मिल करके कितनी यूनिट परचेज की हैं वो कहाँ दिखेंगे, वो भी आपको यहीं दिखेंगे। आप वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ किस किस ने कितना कितना परचेज किया है यूनिट, और टोटल यूनिट अब तक कितने सोल्ड आउट हो चुकी है। 1,44,430 यूनिट यहाँ से सोल्ड आउट हो चुकी है। अब इनमें किसके पास कितनी यूनिट हैं ये देखने के लिए भी ओपन दिया हुआ है। आप यहाँ होल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से होल्डर मिल जाएंगे, किस किस के पास में कितने कितने फ्रैक्शन है, कितनी कितनी यूनिटें हैं, कितने का वो वैलिडेटर बना हुआ है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर ये जो एड्रेस दिया हुआ है, इस वाले एड्रेस पर कितनी यूनिट है, 1,375 यूनिट है। और उसके बाद यहाँ 1,000 यूनिट है, उसके बाद 953 है, फिर 903 है, 525 है। ये यूनिटें किसकी हैं? ये यूनिटें आप लोगों की हैं, यहाँ बैठे हुए उनमें से हो सकती हैं, या फिर यहाँ से जिन लोगों ने फ्रैक्शन परचेज किए हैं उनकी यूनिटें यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये यूनिटें आप देख पा रहे हैं। इन यूनिट लोगों के पास में इतनी है। इसी जगह पे आपकी भी यूनिट अपनी है। आपने कितने फ्रैक्शन परचेज किए हैं वो भी आपको इसी लिस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आप देखेंगे कि ये तो संख्या ये ज़्यादा है, आप सोचेंगे कि इसमें मेरा तो कहीं नामो निशान नहीं है, मैं तो कहीं नहीं हूँ। तो आप इस तरीके से चलते जाएंगे नीचे, और ये इसमें 159 वाली लास्ट यहाँ इसमें दी हुई है, लेकिन फिर भी इससे भी ज़्यादा आप देखना चाहते हैं तो ये ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से नेक्स्ट के लिए दिया हुआ है। अब नेक्स्ट करेंगे, इससे अगली लिस्ट आ जाएगी, नेक्स्ट करेंगे उससे अगली आ जाएगी। अगर ये लिस्ट आपको मोबाइल में एज ए एक्सेल के रूप में चाहिए, डाटा के रूप में चाहिए, तो पूरी की पूरी लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, आप इत्मीनान से आप उसे आराम से देख सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं, और वैसे फिल्टर होकर के ऑटोमेटिक आ भी रही है। तो यहाँ देखिए डिक्रीज ऑर्डर में चल रही है, घटते हुए क्रम में चल रही है, यानी बड़े से छोटे के रूप में चल रही है। अभी आप देख रहे थे कि 100 वाली सीरीज थी, अब ये 90 वाली सीरीज आ गई, 80 वाली सीरीज आ गई। इस तरीके से चलते जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ नीचे की तरफ पहुँचेंगे तो संख्या उन लोगों की बढ़ती जाएगी जो इस क्वांटिटी में आते जाएंगे। अब देखिए 50 वालों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, उससे भी ज़्यादा 40 वालों की मिलेगी, उससे भी ज़्यादा फिर 30 वालों की मिलेगी। तो अब ये 50 वालों की संख्या देखने के 50 वालों की संख्या कितनी ज़्यादा यहाँ दी हुई है।
और एक वालों की संख्या और ज़्यादा होगी। बार बार कभी भी MST ब्लॉकचेन या किसी ने आपको किसी तरह से ये फोर्स नहीं किया है कि आपको इतनी यूनिट आपको परचेज करनी ही करनी है, और नहीं MST ब्लॉकचेन ने कोई ऐसा बाउंडेशन लगाया है कि आप एक यूनिट परचेज करने के बाद रेफरल में उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। आप बेशक एक यूनिट परचेज करने के बाद यहाँ से लाखों रुपए महीने कमाइए, MST ब्लॉकचेन को किसी भी तरह का कोई भी ऐतराज नहीं है। इस तरह का फ्रीडम आपको, मुझे नहीं लगता है कि कहीं दूसरी जगह मिलेगा। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी ये बाउंडेशन नहीं है कि साहब आपका इतना ही टर्नओवर होना चाहिए तभी आपका प्रमोशन होगा। यहाँ मात्र क्या है, किस तरीके से इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काउंट किए जाते हैं, इसीलिए प्रमोशन के लिए केवल नंबर्स दिए हुए हैं। ये आप अभी तक क्या देख पा रहे हैं? अभी देख पा रहे हैं आप ये MST ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर देख रहे हैं, जो कि यहाँ सारी चीज़ आप ये बखूबी देख पा रहे हैं। अब चलते हैं हम दूसरे एक्सप्लोरर को चलते हैं। दूसरे एक्सप्लोरर को हम किस तरीके से देख सकते हैं? दूसरी चेन के एक्सप्लोरर को यहाँ देखेंगे आप BSC scan.com है, और BSC scan.com पर जाएंगे तो किस तरीका का इंटरफेस दिखेगा, BSC scan.com पर देखेंगे तो उसका इस तरीका का दिखेगा। अब आप ये कहेंगे कि ये BSC स्कैन की तरह से ये क्यों नहीं है? तो बहुत कुछ सिमिलरिटी मिलेगी आपको। कैसे मिलेगी? यहाँ पर आपको चेक करने के लिए क्या मिलेगा? सर्च बाय एड्रेस, ट्रांजैक्शन है, ब्लॉक है, टोकन है, नॉमिनी में, इनसे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप यहाँ देखेंगे तो सर्च बाय एड्रेस है, ट्रांजैक्शन है, ब्लॉक है, टोकन है, और भी कुछ है इसमें। यानी इससे आप सर्च कर सकते हैं किसी भी एड्रेस को। जैसे सपोज करिए कि यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी किया और हमने कॉपी करने के बाद में इस एड्रेस को सर्च करना चाहते हैं इस जगह पे, तो इसे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसको सर्च किया तो सर्च करने के बाद में क्या हिस्ट्री आई? सर्च करने के बाद में ये हिस्ट्री आई, यहाँ पर 84,685 का बैलेंस है। किस चीज़ का बैलेंस है? इसमें MST के जो मदर कॉइन का उसका बैलेंस है। ट्रांजैक्शन कितने हुए? 120 ट्रांजैक्शन हुए हैं और 60 ट्रांसफर हुए हैं। गैस फीस कितना है, किस तरीके से है, सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। और भी आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या इंटरनल ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुए हैं, कैसे हुए हैं। जैसे कल वाले उसमें बताया था, कल वाले सेशन में बताया था, ट्रांजैक्शन करके बताया था, वहाँ से विड्रॉल करके, तो वो हिस्ट्री भी यहाँ पर आप पूरी तरह से देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के रूप में देख सकते हैं। बने रहिए, अभी इसी एड्रेस को आपको जो BSC चैन पे भी अभी दिखाते हैं, BSC चैन की भी हिस्ट्री यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि कल तो मैंने इसको दिखाया था, मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाया था, आज आप इसे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो डेस्कटॉप की स्क्रीन पर क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ आपको मिल रहा है कि इसमें 300 कॉइन का विड्रॉल लगाया था, 11 का लगाया था, 400 का था, 400 का था, 700 का था, और उसे 800 का था, 8 का था, 15 का। ये सारी की सारी हिस्ट्री आप यहाँ देख पा रहे हैं, और यार टाइम भी देख पा रहे हैं। ये कब लगाया था? एक दिन पहले की बात है, यानी कल की बात है। ये कल की बात है, कल की बात है, कल की है, इस तरीके से। और आप इससे पहले चलेंगे तो ये 6 दिन पहले की है। सारा कुछ ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी 100% आपको दिख रही है। इसी एड्रेस को चलते हैं, इसी एड्रेस को BSC चैन पे देखते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि ये तो MST ब्लॉकचेन का एड्रेस हम BSC चैन पे कैसे देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि BSC चैन भी EVM है, इथेरियम वर्चुअल मशीन है, और ये MST ब्लॉकचेन भी इथेरियम वर्चुअल मशीन पे आधारित है। इसीलिए एड्रेस जब जनरेट होता है तो सेम एड्रेस आप दोनों ब्लॉकचेनों पे आप उसे चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, जितने भी EVM है ब्लॉकचेन, उन सभी ब्लॉकचेनों पे एक ही एड्रेस काम कर जाएगा। यहाँ चलते हैं, इसमें देखते हैं कि इस एड्रेस पर कभी कोई एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है। 4184 वाला एड्रेस है। इस एड्रेस को हम यहाँ सर्च करते हैं BSC चैन पे, तो यहाँ एक्टिविटी बता देगा कि यहाँ कोई एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है। देखिए यहाँ भी बता रहा है कि इसके अंतर्गत BSC चैन का कितना बैलेंस है, यानी 0.001742 यहाँ BNB पड़ा हुआ है। इस पे वैल्यू कितनी है उसकी उस BNB की वैल्यू कितनी है जो पड़ा हुआ है? $1.48 की वैल्यू है। इसका रेट क्या चल रहा है? रेट चल रहा है $847 का इस समय
प्रति BNB चल रहा है, यानी एक BNB का रेट है $847 है। मेरे प्यारे दोस्तों, $847 है। आज आप इसको देखेंगे तो लगभग 70,000 के आसपास का, ये 70-80 हजार रुपए का एक BNB है। क्या ये पहले दिन इतना था? नहीं। क्या ये पहले महीने में इतना था? नहीं। क्या पहली साल में इतना था? नहीं। तो समय लगा है। आप MST ब्लॉकचेन को भी समय दीजिए और अपने आप गैस करना, अपने आप अनुमान लगाना कि क्या पहुंच सकता है, क्या संभावना है। क्या आप BSC चैन को पहले दिन से जानते थे? नहीं। बस अंतर इतना है कि आप MST को पहले दिन से जानते हैं, बस अंतर इतना है। इसलिए आपको लग रहा है कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा। जब कुछ समय बाद देखेंगे तो ये हो सकता है कि आपने जो सोचा उससे भी ऊपर मिले, उससे कम मिले, डिपेंड करेगा कि उस समय क्या चल रहा होगा। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि उसी एड्रेस को जो BSC चैन पे एड्रेस है और वही एड्रेस कहाँ पर है, MST चैन पे है, और MST चैन वाला ही एड्रेस आप BSC चैन पे देख पा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे इसमें टोकन कितने हैं, टोकन होल्डर कितने। इसमें जो भी टोकन दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ BSC चैन पे बने हुए ही टोकन यहाँ दिखेंगे। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये कौन कौन से हैं। इस पे ये कुछ एयर ड्रॉप वगैरह ऑटोमेटिक वैसे ही आते रहते हैं, जो पुराना एड्रेस होता है तो उनको दिखा रहा है कि इतने इस पे बने हुए ये टोकन, यहाँ से ये टोकन बने हुए। और ये 2 NFT हैं इस पे BSC चैन के। कहाँ से आई है, कैसे आई है, इनको हमें नहीं मालूम, लेकिन एयर ड्रॉप के रूप में आते रहते हैं। देखिए कोई ये BSC चैन पर बना हुआ है और इतनी संख्या में इस पर बैलेंस आ चुका है। TFT है, ये इतना आ चुका है। इस पर रेस एड्रेस, ये सब सारी चीज़ें आ चुकी हैं। कभी हमने इनको जो खोल के नहीं देखा, आती रहती हैं ऑटोमेटिक। अब ये कौन से दिखा रहा है? BSC चैन के दिखा रहा है। क्या इस तरीके से MST चैन के भी दिखाता है? चलिए इसी एड्रेस को यहाँ MST चैन पे सर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि इस तरीके से दिखाता है या नहीं दिखाता है। हमने जो क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाएगा, ये 3 टोकन दिखा रहा है। देखिए कि ये दिखा रहा है 3 टोकन दिखा रहा है यहाँ। जैसे BSC चैन पे दिखाया था ये टोकन इसी तरीके से यहाँ भी दिखा रहा है। अब वहाँ टोकनों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। मेरे दोस्तों, आपको भी आपके इस एड्रेस पे MST वाले पे भी इसी तरीके से टोकन मिलते जाएंगे। जैसे जैसे इस पे स्मार्ट कॉन्टैक्ट और कुछ टोकन्स डेवलप्ड होंगे तो वो भी एयर ड्रॉप के रूप में ऑटोमेटिक आपके एड्रेस पे आते जाएंगे। वो कौन से आपके काम के होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो आपको समझना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ कौन कौन से इस पर टोकन हैं। इस समय इस पर टोकन है, ये MST गवर्नेंस टोकन है। ये एक टोकन ये है 700 का है और इसमें 699 स्टेक नोड 1 क्रेडिट आया है। ये कोई इसी के बदले आया है ये। और ये इसमें 56 VNFT है, यानी वैलिडेशन नोड फ्रैक्शन टोकन है इसमें 56। यानी इसका मतलब ये है कि इतने तो फ्रैक्शन है इस पे, ये स्टेक वाले हैं। तो इसी तरीके से आगे ये चीजें और बढ़ती हुई चली जाएंगी। जैसे जैसे इस पे काम हो बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से आपके ही अपने एड्रेस पर बढ़ते जाएंगे। देखने के लिए आपको कहाँ देखना है, देखने के लिए आप अपने एड्रेस को सर्च करेंगे, वो सब कुछ यहाँ दिखाई दे जाएगा। 50 ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो ये ट्रांजैक्शन दिखाई दे जाएंगे। जैसे वहां देखते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ दिखते चले जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से इसके जरा इंटरफेस को देखते हैं। यहाँ वैलिडेटर को देखते हैं। BSC चैन पे भी वैलिडेटर हैं। इन वैलिडेटरों को आप अपना सेल्फ स्टडी से देख सकते हैं। यहाँ लीडर बोर्ड वैलिडेटर है और वैलिडेटर सेट इंफॉर्मेशन है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो कितने नोड BSC चैन के एक्टिव हैं उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से ये रैंक है, कौन सा किस तरीके से एड्रेस दिया हुआ है और कितने एक्टिव है, वो सारा कुछ यहाँ से आप देख पाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे और आगे कर देंगे तो और भी दिखाई दे जाएंगे। और जो आगे नोड एक्टिव नहीं है वो अभी ये वाले नोड एक्टिव नहीं है। इसमें जो 45 नोड एक्टिव हो चुके हैं BSC चैन पे, 45 नोड एक्टिव हो चुके हैं। अभी आगे के नोड अभी एक्टिव यहाँ नहीं हुए हैं। यानी फिर देखिए BSC चैन के भी अभी सारे नोड एक्टिव नहीं हुए हैं। और MST चैन के कितने नोड एक्टिव हैं? MST चैन के जो नोड एक्टिव हैं इस समय वो 6वां नोड एक्टिव है टोटल नोडों में, क्योंकि 3 नोड ऑलरेडी MST ब्लॉकचेन के लिए स्टेक है। उसके बाद में कम्युनिटी के लिए तीसरा नोड एक्टिव हो चुका है। टोटल मिलाकर के 6 नोड है और पहले फेज में लास्ट नोड रह गया है। इस नोड को एक्टिव होने के बाद
आगे जैसे चलेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी और कम होती जाएगी। इसके अलावा जैसे ही ये 6 नोड सोल्ड आउट हो जाएंगे टोटल नोडों में, यानी तीसरा चल रहा है कम्युनिटी के लिए, चौथा और हो जाएगा, तो इसकी कीमत अगला शुरू होते जस्ट डबल हो जाएगी। तो इसलिए अभी भी मौका है, इस मौके का आप फायदा उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ से टोकन की बात करते हैं। BEP20 के कितने टोकन हैं, टॉप 10 टोकन में इस तरीके से ये यहाँ आपकी लिस्ट आ जाएगी। ये टोकन दिए हुए हैं, इस तरीके से यहाँ दिए हुए हैं। आने वाले समय में आपको वहाँ पर भी दिखाई दे जाएंगे टोकन्स। कैसे दिखाई दे जाएंगे, आप जाएंगे, यहाँ जाएंगे और आप यहाँ टोकन्स पे जाएंगे। टोकन्स पे जाएंगे तो ये सब सारी चीज़ें आप MST चेन पे भी देख सकते हैं, किस किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितने कितने होल्डर हैं, किस किस वाले एड्रेस पे होल्डर हैं, वो यहाँ से ये होल्डर बता रहा है। 37,400 इतने तो इसमें, 600 इतने इसमें हैं और 440 इसमें, 171 इसमें इतने हैं। ये देखिए कि ये सब दिया हुआ है। अब इनके अंतर्गत इस पर डिटेल देखना है तो आप इस पर डिटेल पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और भी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्टैक्ट आपको कुछ समय बाद यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, यानी API वगैरह सारा कुछ कनेक्ट होगा, बट समय लगता है। जैसे आज आप इस इंटरफेस को देख रहे हैं तो इस इंटरफेस को भी स्टार्ट होने में, यहाँ तक पहुँचने में लगा 12-15 साल का समय लगा है। तो अभी इससे 2 साल तो होने दीजिए, मिनिमम टाइम तो गुजरने दीजिए MST ब्लॉकचेन को। उसके बाद में आप देखना, हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ और आपको देखने के लिए मिले। अब चलते हैं, हम जरा चलते हैं कॉइन मार्केट कैप की तरफ चलते हैं। 10 मिनट उस पर भी हम देखते हैं कि आखिरकार कॉइन मार्केट कैप है क्या चीज। कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी विंडो है जहां पर टोकन, कॉइन, इनकी मॉनिटरिंग दिखाता है, एक्सचेंज की दिखाता है और दिखाता है आपके डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, ये सब सारी चीज़ों की यहाँ आपको रिपोर्ट मिल जाती है। कॉइन मार्केट कैप को आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी खोल सकते हैं। जैसे आप कॉइन मार्केट कैप खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको इस तरीके का जो इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में बहुत कुछ आपको अध्ययन करने के लिए मिलेगा। अगर आपको किसी ने यह एंट्री करा दिया, आपको इस सेक्टर की जानकारी नहीं है, उसके बावजूद भी आप उनका धन्यवाद बोलिए और अपने अध्ययन करिए और इस सेक्टर की आप जानकारी लीजिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर को आप देख सकते हैं, पर डे के ट्रांजैक्शन कितने जा रहे हैं। कई देशों की GDP को मिला करके आप ये देखेंगे कि इस इंडस्ट्रीज के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डेली के डेली। तो ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतने लोग हैं यहाँ करोड़ों की संख्या में, वो पागल नहीं हो सकते हैं। एक देश के हों तो उनको चलो पागल कर दिया जाएगा, लेकिन सभी देशों के लोग हैं तो वो सभी देशों के लोग पागल नहीं हो सकते। कहीं पे एवरेज ज़्यादा है, कहीं कम है, वो वाली बात अलग है। अब आप यहाँ से देखिए कि आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ से मेरे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, कोई बता सकते हैं? जी सर, पंकज त्रिपाठी जी, आप मेरे साथ बने रहना और ये बताते रहना कि आवाज़ पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आज नेट गड़बड़ कर रहा है, वाईफाई भी और मोबाइल का भी। आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू करिए सर, मैं बना हूं आपके साथ में। और ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आपका ID पासवर्ड लॉगिन के लिए बोल रहा है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर, बने रहना। जहाँ पे भी आपको डिस्टर्बेंस दिखे तो उसी समय बता देना, फ्लो टूट जाता है। ओके सर।
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको बताया था कि इस जगह पे ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं, इस इंडस्ट्रीज को आप देख सकते हैं कि 24 घंटे का कितना टर्नओवर जा रहा है। उस टर्नओवर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टर्नओवर कितना बड़ा टर्नओवर होता है। आप यहाँ से देखेंगे, आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, आप होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पर देखने के लिए क्या मिलेगा। होम पेज पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो मदर करेंसी हम बोलते हैं, और वो मदर कौन सी है जिससे कि दुनिया उसके नाम से जानती है, उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन का आप यहाँ से देखेंगे कि बिटकॉइन का क्या चल रहा है। सबसे टॉप पे बिटकॉइन बना हुआ है यहाँ से, और इसका रेट आप देखेंगे कितना रेट है। इसका रेट है $1,11,230 का है। फिर समझिए, इस गणित को आप लगाइए, ये गणित कितना बैठता है। 1,11,000 का मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ से भी ज्यादा INR में इसकी कीमत है क्या ये? क्या ये वजनदार है? नहीं, ये वैल्यूएबल है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक डिजिट है, ये सब डिजिट हैं, कोई कुछ नहीं है, फिजिकल कुछ नहीं है, हाथ में ले नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते, कई जगह घेर नहीं सकता है फिजिकल। ये सब डिजिट है, हवा है, और हवा की इतनी बड़ी कीमत है जो कि 1 करोड़ का हो चुका है। लेकिन ये सब सारी चीजें विश्वास पर चलती है। यानी अगर देखा जाए तो ये कुछ रुपए का था, उस समय उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये 1 करोड़ का भी पहुंच सकता है, और यही एक कारण रहा कि लोगों ने उसको महत्व नहीं समझा और ऐसे करके उसको निकाल दिया। कब कौन सी चीज कहां पहुंच जाए ये खुद अंदाजा आप नहीं लगा सकते, और कौन सी चीज कहां डंप हो जाए वो भी नहीं। डंपिंग पंपिंग का काम बहुत ज्यादा चलता है इस सेक्टर में। ये चीज आपको सोच समझ के यहां एंट्री लेनी पड़ेगी। इस सेक्टर की बात कर रहा हूं, न कि अकेले MST की बात कर रहा हूं। आप ये देखिए, जितनी ज्यादा सुविधा होती हैं उतनी ज्यादा सेफ्टी भी आपको बरतनी पड़ेगी। जितना ज्यादा हाई रिटर्न रहता है उतना ही ज्यादा हाई रिस्क भी रहता है, और नो रिस्क नो गेन, और मोर रिस्क मोर गेन। अगर किसी व्यक्ति ने कोई रिस्क नहीं लिया तो बहुत बड़ा वो नहीं कर पाएगा, और जिसने रिस्क लिया और वही बहुत बड़ा कर पाएगा। और यानी पेशेंस की भी जरूरत है। मैं फिर बता रहा हूं, रातों रात का नहीं है। आज इसकी इतनी कीमत पहुंची है तो क्या ये रातों रात में पहुंच गई? और इतनी कीमत पहुंच गई तो क्या इसकी कीमत डाउन नहीं होगी? ये अप और डाउन चलती रहेगी। अब आप यह देखिए, 24 घंटे में अकेले बिटकॉइन ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, या कितना ट्रांजैक्शन हुए हैं, कितने उसके, तो आप यहां से देख पाएंगे। आप यहां से गिनेंगे ये कितने $, का है। यहां से देखिए, आपको गिनने के लिए मिलेगा 1, 10, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी $62 अरब। और उसमें भी फिर INR का गुणा कर दीजिए। इतना तो मात्र 24 घंटे का है। क्या अकेला बिटकॉइन नहीं है शहंशाह? बिटकॉइन हमेशा शहंशाह रहेगा, लेकिन बाकी के भी कम नहीं है। उनको भी आप यहां से देखिए, यहां पर $7.9 मिलियन का ये 24 घंटे का है। और USDT का देखिए, USDT का ये दिया हुआ है 1 से 1 बिलियन, मिलियन नहीं है वो, बिलियन का यहां दिया हुआ है। यानी बिटकॉइन से भी ज्यादा आपका USDT का ये टर्नओवर रहा है 24 घंटे का। ये सब बताने के पीछे मेरा एक तात्पर्य है कि आप इस इंडस्ट्रीज को समझिए, और इस इंडस्ट्रीज को समझेंगे तभी ये आपके काम आएगी। XRP 1.76 बिलियन मात्र 24 घंटे का। ये देखिए 2.4 बिलियन। अब इनको जरा अंदर घुस के देखते हैं। ये तो रहा हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर से स्थिति एक्चुअल में क्या है इनकी स्थिति, ये देखिए। हम चलते हैं यहां से, जिसकी हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, BNB की। हम BNB को ही लेके चलते हैं, BSE चेन को लेके चलते हैं। BSE चेन को आप देखेंगे
कि 24 घंटे का अब तक जो बताया था उनमें सबसे कम टर्नओवर है। यानी सबसे कम टर्नओवर अब तक जो बताया था, इसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से, और ये चलते हैं BSE चैन का। ये BSE चैन का है। BSE चैन का कितना टर्नओवर है? इसका टर्नओवर है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 89 करोड़ का इसका टर्नओवर है 24 घंटे का। अब जरा इसके जो है ऑपरेशन करके देखिए कि इसमें मिलता क्या है। ये चीजें आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये BSE चैन का एक नेटिव टोकन है और काफी पुराना है, और इसीलिए इस पे यूज केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और यूज केसेस ज़्यादा हैं तो इसीलिए इसका ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा है, फीस भी ज़्यादा है, ट्रेडिंग में भी ज़्यादा है, बहुत सारे एक्सचेंजों पे है। और जितना भी BSE के ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन चलेंगे बिना BNB के नहीं चलेंगे। ये गैस फीस में काम आता है। इसी तरीके से इसका मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ कि ये BSE चैन का मदर कॉइन है, नेटिव कॉइन है, जो लोगों को रिवार्ड में मिला है, जो लोगों ने इसे परचेज किया है, जो लोगों ने इसे होल्ड किया है, लोगों ने इस पर ट्रेड किया है, लोगों ने इस पर फायदा उठाया है, लोगों ने इस पर नुकसान भी उठाया है। अब हम यहाँ से चलते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे रहेगा। इस पर चलते हैं, हम यहाँ से BSE चैन पर चलते हैं और BSE चैन की यहाँ से डिटेल देखते हैं कि डिटेल हमें क्या मिलेगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसकी बायोग्राफी खुल के आ जाएगी। उस बायोग्राफी में क्या क्या दिखे मिलेगा, यहाँ से चलते हैं हम इसको। ये आया है BSE चैन का खोल करके। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान देने वाली बात है कब कब इसका क्या रेट रहा। आज जो इसका इतना दिखाई दे रहा है, क्या वास्तव में उतना ही रहा था कि शुरू में? आप कहेंगे यार MST का तो कुछ नहीं है, MST का क्या रेट है? मैं ये कह रहा हूं MST का कुछ भी रेट नहीं है, MST का 0 है। आज की डेट में कुछ भी नहीं है। MST को आप देखेंगे तो कहीं रेट कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज नहीं है। आगे क्या आएगा वो भविष्य बताएगा, कितना आ सकता है वो भी भविष्य बताएगा, क्या संभावना बन सकती है उनको आप गूगल क्रोम पर आप देखेंगे, वो सब सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए चलते हैं यहाँ से BSE चैन को देखते हैं। BSE चैन हमारा क्या कह रहा है। BSE चैन ये कह रहा है कि यहाँ से 24 घंटे का वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल रहा है और टोटल सप्लाई मिल रही है। टोटल सप्लाई कितनी है BSE चैन की, आप इसे देखेंगे। यहाँ एक एक चीज का आप कंपेयर करिए MST से। यहाँ टोटल सप्लाई इसके कितनी है? 139 मिलियन की सप्लाई है और इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इतना है। अब जरा थोड़ा सा पिछली हिस्ट्री भी उठा के देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति रही है। वो स्थिति आपको यहां से मिलेगी। ये मिलेगी 24 घंटे का हाईएस्ट कितना रहा है? 24 घंटे का हाईएस्ट ये रहा है, 24 घंटे में लोएस्ट ये रहा है। अब बात करते हैं ऑल टाइम। ऑल टाइम देखिए, अगस्त, अभी पिछले हफ्ते की बात है, 13 दिन पहले की बात है दोस्तों। 13 दिन पहले इसने अपने हाईएस्ट पहुंचा है $899 का पहुंचा है। कितना? $899 पे पहुंचा है। यानी अगर इसको मोटा मोटा लें $900 पे ये पहुंचा था, 0.3 का कम रह गया। $900 को टच करके आया है। अब वहां पहुंच गया तक वहीं बना रहेगा, नीचे नहीं उतरेगा। ऊपर नीचे चलना इनका सिद्धांत है। और इस तरीके से आप ये देखिए कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाईएस्ट ये रहा है और लोएस्ट कब रहा है? 8 साल पहले। यानी 8 साल पहले ये लोएस्ट कितना रहा है? 0.09611 रहा है। लोएस्ट सबसे कम रहा है। यानी ये रहा है 8 साल पहले। 1 अगस्त 2017 को, 1 अगस्त 2017 से पहले इस कीमत से भी ज्यादा कीमत उसकी थी। यानी इसका मतलब ये है कि कीमत हमेशा एक जैसी बनी नहीं रहेगी। आज के समय में भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है
कि जो 899 गया था इसको कब टच करेगा या नहीं करेगा, या कितना नीचे आ सकता है, इसका कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। अनुमान लगा सकता है लेकिन भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। अब इस तरीके से अगर इसको देखेंगे तो आज की डेट के हिसाब से अगर इसकी ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ कितनी गई है इसकी, आप इस ग्रोथ को यहाँ देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, 8,80,000% की ग्रोथ किसने, बीएनबी ने। 8,80,000 की ग्रोथ बीएनबी ने यहां पाई है। क्या ये एक दिन का खेल है? नहीं। अब बात करते हैं, यानी इसकी सप्लाई एमएसटी की सप्लाई से कम है। अब जरा ये देखते हैं कि कोई कॉइन ऐसा है जो एमएसटी की सप्लाई के बराबर हो और उसका क्या रेट है, तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बात अंदाजे की कह रहा हूं कि वहां तक वो टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसको भी जरा देखते हैं। यहां चलते हैं हम एक्सआरपी को, चलते हैं एक बार एक्सआरपी की, यहां देखते हैं कि क्या सप्लाई है एक्सआरपी की, टोटल सप्लाई। अब देखिए एक्सआरपी की टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई, दो सप्लाइयों को आपको समझना पड़ेगा कि ये दो सप्लाई होती क्या है। टोटल सप्लाई तो इतनी सप्लाई है कि ये आप ये देखिए कि इस समय टोटल ये सप्लाई ये है, इतनी है 99.98 बिलियन, यानी टोटल इतनी सप्लाई है। इस सप्लाई ये कितनी है, 99.89 बिलियन की है, बिलियन की, ये 98 बिलियन, चलो आप देख लेना, 99 मान के चलो, 99 बिलियन की सप्लाई है। ये किसकी है, एक्सआरपी की है। अब आप एमएसटी की देखिए, एमएसटीसी की, एमएसटी की कितनी है, एमएसटी की सप्लाई 8.4 बिलियन की है। यानी आप यह देख पा रहे हैं कि एमएसटी की सप्लाई से भी 10 गुनी सप्लाई ज्यादा है एक्सआरपी की। यानी कितनी है, 10 गुनी सप्लाई, और 10 गुनी सप्लाई कम नहीं होती है, ज्यादा। आपको बहुत ज्ञानी मिलेंगे मार्केट में, जब आप जाएंगे वो कहेंगे नहीं 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 कुछ नहीं है यार, इसका कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है यार, इतनी सप्लाई कहीं कहीं होती है। आपको समझाएंगे वो, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। आप तुरंत खोल के कौन मार्केट कैप पे दिखाइए कि देख इससे भी ज्यादा सप्लाई एक्सआरपी की है, और एक्सआरपी का आज रेट देखेंगे, अगर ऐसा एक्सआरपी का रेट देखेंगे तो ये $2.8 का है। ये टोटल सप्लाई ये है, और इसकी भी ये टोटल सप्लाई है। मार्केट में ये सर्कुलेट अभी नहीं हुई है और नहीं सर्कुलेट ये हुई है। इसकी सर्कुलेट सप्लाई कितनी हुई है, सर्कुलेट सप्लाई टोटल सप्लाई में से 59.4 है, और इतनी सप्लाई आने में 20 साल का समय लगेगा एमएसटी की सप्लाई को आने में। अब आप, अगर ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, मेरा अपना अध्ययन है, इस पे आप बिल्कुल न जाएं, लेकिन मैं एक आपको एक आंकड़ा उस हिसाब से बता रहा हूं कि ये 10 टाइम्स है। अगर इसको भी 10 टाइम्स कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 2.8 की जगह पे $28 का हो जाएगा, अगर उस हिसाब से बैलेंस किया जाए तो। लेकिन एक्यूरेट कभी नहीं होता। यहां जरा इसको देखेंगे कि 2.8 का है, तो क्या ये हाईएस्ट कितना गया है, लोएस्ट कितना गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। किसी को रिमोट पाए, यहां से देखेंगे कि ये सब सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां जैसे हम दिखा रहे थे उसे आप देखिए। यानी आज से 11 साल पहले एक्सआरपी का रेट क्या था, वो आपके सामने ये है। इसे देखिए कि मैं इसे मार्क कर रहा हूं। 11 साल पहले इसका रेट था 0.0028 था इसका, और
इसका रेट किसी दिन जीरो भी था, जैसे MST कॉइन का रेट जीरो है, इसी तरीके से इसका भी रेट कभी किसी जमाने में जीरो भी था। और सबसे लोएस्ट कितना गया? सबसे लोएस्ट इतना गया, और हाईएस्ट कितना है? 2.8 है। अगर ग्रोथ की बात करते हैं यहां से, तो कितनी ग्रोथ गई है, इस ग्रोथ को आप यहां देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 99,000% की ग्रोथ आज की डेट में इसकी रही है। कितनी? 99,000%। यानी इसे मोटा मोटा आप 1,00,000 भी मान सकते हैं। 1,00,000% की ग्रोथ इसकी गई है, किसकी? XRP की, जिसकी के टोटल सप्लाई MST से भी ज्यादा की है। ये एक नहीं है, आप कुरेदिए, देखिए, आप इसी तरीके से और भी अध्ययन करिए, और फिर देखना कि MST को 5 साल आगे की सोच के चलना, आप 5 दिन आगे की मत सोचो। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी रेट से संबंधित फोन न किया करें कि इसका रेट क्या है, कब आएगा, कब दिखेगा। नहीं, जो भी पूछता है कि कितना जाएगा, मैं स्पष्ट बताता हूं कि आज इसका रेट जीरो है। जीरो है तो जीरो है, आप अध्ययन करिए, सबके जीरो थे स्टार्टिंग में। कोई भी यहां धुरंधर किसी भी देश का, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, पैदा होते ही सीधे दौड़ने नहीं लगा है। सबका प्रोसेस 19-20 वही रहता है। कोई 8 महीने में घुटना चलना शुरू कर देता है, तो कोई 6 महीने में कर देता है, लेकिन पहले दिन से नहीं चलता है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस में मेरे दोस्तों टाइम लगता ही लगता है। अध्ययन आपको सेल्फ करना है, पॉकेट आपकी है, प्रॉफिट आपकी है, लॉस आपका है, अध्ययन आपका है। हमें तो केवल एक इंफॉर्मेशन देने का काम होता है। पिछले को हमने थोड़ा अध्ययन किया है, वही चीजें हम आपको यहाँ आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और जो हमने देखा है वो आप अपना सेल्फ देखिए। क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर न करें, ज्यादा बढ़िया है। केवल अपने विचार दे सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वाले दिन, आज यानी आज का दिन है फ्राइडे, कल छोड़ करके परसों क्वेश्चन आंसर का होगा। जी भर के आप अपने वो रखना जो है सवाल। जी शिव जी शर्मा जी। जी सर, आदरणीय बड़े भाई, कोटि कोटि प्रणाम सर। मैं क्या बताऊं, आज तो इतना शानदार और जानदार सर ना, जो कि एक एक चीज का आपने सर हम लोगों को बताया, इतना शानदार लगा सर कि जो कभी इंसान सोचा ही नहीं, जो सोच रहा है कि आज मेरी वैल्यू क्या होगी कॉइन की। अरे मेरे भाई, वहां देखो कितना परसेंट की उनकी वैल्यू है XRP की हैं, और यहाँ हमारा मात्र 840 करोड़ है सर। अभी थोड़ा सा धैर्य रहिए सर। आप लोग कॉइन की वैल्यू क्यों पूछ रहे हैं? थोड़ा 2-4 बरस बीतने दीजिए, फिर देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है। हमारे महागुरु आदरणीय शेखावत सर एक एक पॉइंट की जानकारी आप लोग को देते हैं सर, फिर भी आप लोग परेशान हो जाते हैं क्यों? थोड़ा धैर्य रखिए सर। अभी तो जन्म हुआ है सर, 6 महीना में जन्म हुआ, 6 महीना में बच्चे से आप बच्चा ढूंढ रहे हैं सर, कहां से मिलेगा? अभी शादी न हुआ, न विवाह हुआ, बच्चा कैसे पाएंगे सर? थोड़ा सा धैर्य रखिए सभी साथियों, और धैर्य रख करके माइंड सेट करके MST के साथ चल पड़िए सर। वो हम लोग भाग्यशाली समझिए कि ऐसे हमारे महागुरु लोग आदरणीय शेखावत सर जी जैसे छोटी छोटी जानकारियां, BSC चैन, MST ब्लॉक चैन क्या है, नेटिव कॉइन क्या है, कैसे कॉइन आता है, इसकी ग्रोथ क्या है, इसका ग्रोथ लेवल क्या है, ये कौन देगा सर? ये सब जानने के लिए, सीखने के लिए सर ना महीनों को लाखों 50,000 रुपया खर्च करने पड़ेंगे, तब भी कोई जानकारी नहीं दे पाएगा सर। तो मैं सैल्यूट करता हूं सर आदरणीय शेखावत सर को, कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग को नॉलेज दे रहे हैं सर। हम लोग सीखते हुए अपने टीम को सिखा रहे हैं सर, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सर। मैं शिव जी शर्मा, वेस्ट बंगाल कोलकाता से एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सर, 600 प्लस की टीम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। केसी गुप्ता जी। नमः सुप्रभात जी। शेखावत जी, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान कर लिया, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपका मित्र कैप्टन केसी गुप्ता, देवभूमि हिमाचल से आप सबको नमन, बंदन, चंदन, अभिनंदन, आदर, सत्कार, नमस्कार करते हुए, देखिए दोस्तों, मैं शेखावत सर की सराहना क्या करूं, नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। और वो भंडार दोस्तों एक दिन में नहीं आया, जैसे कि अपनी पूरी मीटिंग में शेखावत सर जी पूरा
जोर लगाते हैं, पुरजोर पूर्ण विश्वास से आपको समझाने की चेष्टा करते हैं। तो दोस्तों, किसी गरीब के बच्चे से कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन वही गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिख के डीसी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो उसको सभी नमस्कार करते हैं। तो दोस्तों, धैर्य रखिए, आप प्राइमरी पास कीजिए। प्राइमरी पास करने के लिए 5 साल का वक्त लगता है। जैसे हमें हर तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, तो हमें भी धैर्य पूर्वक सीखना है और हर दिन स्कूल में आना है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तभी वो पास हो पाता है। तो हमारा स्कूल है एमएसटी ब्लॉकचेन की एकेडमी। दोस्तों, मैं अपने बारे में कहूँ दोस्तों कि मेरी आदत है कि मैं स्कूल से कभी एब्सेंट नहीं होता हूँ। चाहे एमएसटी ब्लॉकचेन की पाठशाला है, चाहे वो संसारिक पाठशाला थी जिसमें मैंने विद्या अध्ययन किया हुआ है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि उस बच्चे की समझ में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है और धीरे धीरे वो टॉप भी करता है और क्लास 1 ऑफिसर भी बनता है, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और इसी प्रकार से आप सब एमएसटी ब्लॉकचेन को ऊपर ले जाना हम सब भारतीयों का दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है। तो आइए हम सब मिलकर के स्वदेशी को अपनाएं, लोकल वोकल फॉर लोकल। तो अगर वोकल फॉर लोकल आप थॉट रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने परिवार को, अपने संबंधी को निश्चित में अपना सीखने का प्रयत्न करते हैं और लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको पुनः नमन, बंदन, चंदन, अभिनंदन, आदर, सत्कार, नमस्कार करते हुए आपकी मंगल कामनाओं की शुभेच्छा करता हूँ। थैंक यू शेखावत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये गुरेंद्र जी हैं, उसके बाद 3-4 लोग हैं, उनको लेते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इतनी कम्युनिटी यहाँ बैठी हुई है, सभी का हार्दिक अभिनंदन बंदन और हमारे शेखावत सर का हृदय से धन्यवाद। सर जी, आज का सेशन बहुत ब्रिलियंट रहा है और हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ आज सीखने को मौका मिला है और आपने जिन चीजों का व्याख्यान किया है उनसे अगले 5 साल का रोड मैप हमको मिल चुका है कि हमें करना क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और आज की जो नॉलेज प्रोवाइड आपने की है उसके लिए हृदय से शायद मुझे लगता है कि कॉल कॉल आ गई है। मुकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। राजू सुलेकर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है आज की डेट में सर। इसी तरह डेली मिलते रहे, अच्छी जानकारी है, जी सर, बहुत अच्छा होने वाला है अपना भी एमएसटी का पूरा भविष्य। आपने अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। संतोष जी हैं, संतोष अर्जुन के नाम से हैं। सर जी, जी, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। सर, यहाँ पर उपस्थित सभी एमएसटी परिवार को भी नमस्कार। सर, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। एक रिक्वेस्ट है एचओडी से सर से कि एमएसटी क्वाइन जब लॉन्च हो उससे पहले एमएसटी एक्सचेंज लॉन्च होना चाहिए। चलिए सर, आपकी बात वहाँ तक पहुँची है क्योंकि वो सभी सेशनों को, रिकॉर्डेड सेशनों को देखते हैं, फिर उन पर विचार करते हैं और जी आपकी सर, बात जी वहाँ सर। तक पहुँच चुकी है। वासुदेव जी, वासुदेव जी अगर सुन पा रहे हैं। बंसी जी, हेलो सर जी सर। हेलो। जी हाँ बोलिए सर। हाँ सर, प्रणाम सर। कह राम रहे जी हैं सर। सर कि हम, मेरा रिक्वेस्ट है सर कि $1000 केमिस्ट्री डायो में डला गया है सर। आपसे कई बार रिक्वेस्ट किए तो बोले कि अगला आती में बताएंगे। विड्रॉल के बारे में बता देते तो बहुत
कृपा होता सर कि मेरा एमएसटी वहां से 1,000 निकल जाता। हम कोर का चलो, पार्ट। आज का सेशन तो पूरा हुआ और उसे नेक्स्ट सेशन में कभी देखते हैं। बंसी जी, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। और सभी दोस्तों वेरी गुड को मॉर्निंग। मैं जयपुर से प्रणाम करता हूं। सर मैं भी जैसे आज पूरा सेशन मैंने अटेंड किया, 1 महीने से मैं कर रहा हूं। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब था। जिसने भी पूरा सेशन सुना है उसको सारी टेक्निकलिटी का पता पड़ गया होगा। जैसा कि सर रेट के बारे में बोलते हैं, शुरू में जब मैंने भी ज्वाइन किया था मुझे भी यही रहता था कि इसका रेट क्या होगा कितना जाएगा। लेकिन आज 1 महीने लगातार सेशन ज्वाइन करने के बाद में इन चीज़ों को मैं भली भांति समझ चुका हूँ कि आज हमें रेट के बारे में परवाह नहीं करनी है। जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ, हम लोग भी कई कस्टमर आते हैं 5-5 साल की बैंक में एफडी लॉक कर देते हैं, 5 साल तक वो उसके बारे में पूछते भी नहीं है और बहुत ही नॉमिनल ब्याज उस पर मिलता है। तो दोस्तों ऐसा ही मान लीजिए कि आपने जो भी किसी ने अमाउंट लगाया है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, उस इतने अमाउंट से उनकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। वो 5 साल के लिए या जितना भी टाइम है, मिनिमम 5 साल मान लीजिए, उसको लॉक करके भूल जाएं। 5 साल के बाद हो सकता है कि आपको यहाँ से इतना प्रॉफिट या इतना रिवॉर्ड मिल जाए कि आगे आपको कभी अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए एफडीज कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो यही मैं जो मैंने समझा मैंने शेयर किया सर। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने डिफरेंस बताया लोगों को कि ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। केवल सिंह जी, आपने तो धूम मचा दी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। आप तो जो न्यूज में, पूरे अखबारों में, मीडिया में छाए हुए हैं सर। आपने तो कमाल कर दिया एमएसटी के साथ में। नहीं नहीं सर, जितने जो मैं कर सकता हूँ वो तो करेंगे। जितनी हमारी कैपेसिटी है हम भी एमएसटी को आगे ले जाने में इसकी जो मीडिया में जितना कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर थैंक यू, आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। ये बहुत अच्छा सेशन था टेक्निकल। बाकी सर मैं जो ना अपना जो सॉन्ग था वो भी मैं कल ऑफिशियल तौर पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। उसमें ये है भी जो पहले वीडियो डाली गई है ना वो डीजे पे नहीं चलेंगी। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं ना, अपनी एमएसटी की पार्टी होती है जहाँ पर कोई सेमिनार है छोटा या बड़ा, भी वो ये चलेगी। क्योंकि ये फाइनल सॉन्ग है जो स्टूडियो में जो आज रिकॉर्ड की है ना वो मैंने डाल दी है, ताकि ये कहीं भी हम बैठे हैं, कहीं भी हम किसी भी कोई जश्न में बैठे हैं तो हम एमएसटी को अपना जो सॉन्ग है लगाएं। और सारे लीडर साथियों को मेरी ये बेनती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कर लो, ताकि आपको आपने घर घर में पहुंचाना है ये सॉन्ग को। घर घर में जाए सॉन्ग, ज्यादा से ज्यादा एमएसटी का प्रचार हो। जितना प्रचार होगा उतने ही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही हमारा काफिला बढ़ता जाएगा। हमने एमएसटी को नंबर 1 इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है। सो सारी यही बेनती है भी इसे सॉन्ग को सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें, है ना, शेयर करें और सभी को सुनाएं। जितने हमारे साथी एमएसटी में आ चुके हैं उनको तो कम से कम हर बंदे को सपा सुनाएं, ठीक है ना। उसमें उनकी विल पावर बढ़ेगी। तो सर इतना ही बस, मैं तो जितना कर सकता हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू बिल्कुल सर, सर। बिल्कुल सर। जी जी सर, पूरी सर एक आपके मिनट। साथ में है। सर केवल केवल सर, आपसे एक अनुरोध है कि आपने जो यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, अगर वो हमारे फ्रेंचाइजी ग्रुप में आप शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउनलोड करने में आसानी होगी। बाकी चैनल से बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। चलिए, वो म्यूट हो गए हैं सर, अनम्यूट हेलो कर। हेलो हाँ, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। मैंने फ्रेंचाइजी ग्रुप में डाल दिया था ये राती। बाकी सर अपने साढ़े महागुरु सर डाल देंगे, मुझे पता नहीं और कौन कौन से ग्रुप में है। मैं सर जी डाल देंगे। आपका गाना देखा हूँ। हम लोग करना क्या चाह रहे थे, जब कभी ये जो हमारा ऑडिटोरियम होगा वहाँ वेलकम गीत के रूप में आपका गाना ही हम लोग रेडी करेंगे। तो उसके लिए क्या है, यूट्यूब चैनल तो आपने दिया है, बढ़िया है, बट बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को डाउनलोड यूट्यूब से नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए जो आपने रिकॉर्डिंग किया, अगर वो डाल देंगे वहां, तो आप काफी वायरल हो जाएगा फिर। MP3 की बात कर रहे हो जी? हाँ, MP3 ही मिल जाए, MP3 मिल जाए। हाँ जी मैं डाल दूंगा। मैं वो डाल देंगे, मेरे पास वो है।
चलिए सर, ओके, हाँ थैंक जी यू हाँ जी, सर। फ्रेंचाइजी ग्रुप में डाल दें। आगे चलते हैं, बस एक एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दें। दीपक कुमार जी हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग शेखावत सर जी। आज गुरु वेरी पूर्णिमा गुड के दिन मॉर्निंग जी। आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार सर। और ये सर जी सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर एमएसटी में काम करने के लिए, क्योंकि हम फ्यूचर देख चुके हैं। बिटकॉइन को देखे हैं, इथेरियम को देखे हैं, सोलाना को देखे हैं, बहुत सारे जितना भी कॉइन है सबका फ्यूचर हमने देख लिए है सर। आज का डेट में लीगलीज कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका रेट 1 करोड़ 10 लाख तक गया सर। बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, क्योंकि 17-18 साल की व्यवधान में इतना अगर जा सकता है। और उसी टाइम किसी को भी कोई सोशल मीडिया की जानकारी नहीं थी, और ये जो इतना ये रेट को जाएगा बिटकॉइन किसी को भी पता नहीं था। तो ये फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर में पता जाता है कि 10 करोड़ तक भी जाएगा बिटकॉइन। तो ये हमारा एमएसटी 5-7 साल में डेवलप हो जाएगा सर, यही मेरा ख्वाहिश है। और सर जी को मेरा यही बात बोलना है कि सर सबका बोलना है कि दुनिया का हर चीज एमएसटी में मिलना जरूरी होता है, और कुछ नहीं सर। दुनिया का जितना भी चीज है, चाहे मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच रिचार्ज हो, सबसे जितना भी सामान है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सब एमएसटी में मिलना चाहिए सर। यही रिक्वेस्ट है, सर जी को बोल दीजिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।